हाय कैप्रिकॉर्न, स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ जून के लिए। तो यहाँ पर मुझे जून का स्टार्ट, वैसे अगर मैं रीसेंट पास्ट आपका देखूँ तो जून का स्टार्ट ना आपके लिए बहुत अच्छे चेंजेस भी लेकर आया है। अच्छा, ये अब आप पर है कि आप चीज़ों को डील कैसे करेंगे, क्योंकि अगर वर्क और जॉब की बात मैं यहाँ पर आपकी करूँ तो एनर्जीज शो करती हैं कि 27 जून से पहले पहले आपको अपने वर्क, जॉब, बिज़नेस, चाहे आप अपनी कंट्री में करें, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, ठीक है, या आप लॉन्ग डिस्टेंस पर अपनी जॉब करना चाहें, ठीक है, या आपका कोई स्पिरिचुअल जर्नी हो जो आप प्लान करें, ठीक है, या आप कोई ऐसी चीज़ प्लान करें जिससे आपकी मनी आए, ठीक है। अब अगर ये पैसा, ये मनी जो है वो रिलेटेड है प्रॉपर्टी से और वो आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, उनके साथ आपका कोई लेन देन है, तो इसमें आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। यहाँ पर हो सकता है कोई ना कोई ऐसा कुछ हो कि आपके फेवर में ना जाए, तो घर ख़रीदते हुए, घर लेते हुए या घर के मामलात में पैसे इन्वेस्ट करते हुए बहुत ज़्यादा देख लें कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। एजुकेशन को देखा जाए तो हायर एजुकेशन में आपको हेल्प मिलती हुई देख रही हूँ मैं। एक चीज़ है जिस पर आपको काम करना है। बहुत सारे कैप्रिकॉर्न, जून आपके लिए अच्छा है मनी के लिहाज से, मगर जो लोग पैसे को ना सिर्फ खर्च कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्क से ब्रेक पर होंगे, या तो आप अदर कंट्री में जॉब करते होंगे, ठीक है, या आपका बिज़नेस होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अगर यहाँ पे ब्रेक है और आपको सिर्फ पैसा खर्च ही खर्च करना है तो प्लीज़ सोच लें फिर खर्च करते हुए, क्योंकि जून के एंड में आप परेशान भी हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न। पैसे सोच समझ के खर्चें भाई। ओके, रिलेशनशिप के अगर हम देखें तो जून से पहले ही कुछ कैप्रिकॉर्न की लाइफ में उनका पास्ट पर्सन फिर से एंटर हुआ होगा और जून में वो उससे मिले होंगे। अब ये है कैप्रिकॉर्न कि आप ना, चाहे आप अपने लवर के साथ टाइम स्पेंड करो, चाहे आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, आपका चुप होना और ज़रूरत से ज़्यादा बोलना दोनों ही आपको प्रॉब्लम में लेके जाएगा। चुप रहेंगे तो जो सॉल्व कर सकते थे वो सॉल्व नहीं करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बोलेंगे या तरीके का नहीं बोलेंगे तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब आपको देखना है कि आपने वर्क कौन से एरिया पर करना है। वो है आपका कम्युनिकेशन लेवल या कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। बल्कि अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो वो आपका बहुत बेटर हो जाएगा मिड जून के बाद क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ कैप्रिकॉर्न को मौका मिला होगा ऐसे पर्सन के साथ फिर से कनेक्ट होने का जो बड़ा क्लियर होता है अपनी चॉइसेस को लेके। मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए, ठीक है, उसको और किसी को नहीं देखना कि कोई क्या फील कर रहा है। वो ये कहेगा ओके मेरे साथ रहोगे तो फिर मेरी शर्तों पे रहोगे। अगर ऐसे पर्सन से आप कनेक्ट हुए हैं फिर से, तो और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या पर्सन मुझसे मैरिज और कमिटमेंट का सोच रहा है, तो ये जून में नहीं सोच रहा भाई। ये बहुत क्लियर है कि इनको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो इनकी तरह हो, जो दिल में आए बोले, जो दिल चाहे वो करे, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में एक रीबर्थ टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं। बाकी अगर आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसको आपको शिकायत है, साइन राशि कोई भी हो सकता है, अर्थ साइन, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, या कोई भी साइन राशि हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन या एयर साइन, या ठीक है कोई भी साइन हो सकता है, वाटर साइन। यहाँ पर अगर कैप्रिकॉर्न आपको शिकायत है कि मेरा पर्सन चेंज हो जाए, मुझे चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन ये समझता है कि वो बिल्कुल सही है, वो जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। और अगर आपका किसी से ऐसा रिलेशनशिप रहा है जैसे फिज़िकल रिलेशनशिप, ठीक है, सेक्सुअल अगर आप लोग होते रहे हैं और उसके बाद आपने अगर ब्रेकअप किया है, तो वो पर्सन अभी भी वेट कर रहा होगा कि आप उसको बताएं
कि आप किस बात पे नाराज़ होके बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में आए हैं। तो यहाँ पर आपको एडवाइस ये है कि अगर आप किसी फ़िज़िकल रिलेशनशिप से डिस्कनेक्ट हुए हैं तो उनको ना सारी बातें बता दें, क्योंकि आप तो क्लियर देख रहे हैं, वो पर्सन क्लियर नहीं देख रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ कैप्रिकॉन ऐसे यंगर कैप्रिकॉन भी होंगे जिनकी फ्रेंड्स जो होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे, और जिस फ्रेंडशिप को आपने सिर्फ फ्रेंडशिप समझा है वहाँ पर कुछ हो सकता है कि आपको लेके सीरियस भी हो गए हों, तो वो लोग आपका वेट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन भी है। अच्छा, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस के बारे में कुछ कैप्रिकॉन का क्वेश्चन था कि मेरा पर्सन मुझसे सीरियस है कि नहीं है। भाई देखें, यहाँ पर ऐसा पर्सन दिख रहा है मुझे जिसके चार्ट में फायर हो। अब अगर ये आपका लाइफ पार्टनर है और आपकी सही नहीं बनती है इनके साथ, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप इनके साथ कुछ नहीं कर सकते। और अगर ये ऐसा पर्सन है जिससे अभी आपकी कमिटमेंट होते होते भी रुक गई थी पास्ट में, ठीक है, और अगर फिर से वो आपसे कनेक्ट हुआ है, तो ये पर्सन देखें, इस पर्सन को चुप होके भी आप डील नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा बोल के भी डील नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बन सकता इस तरह से कि देखें, अब जो चीज़ें आपकी नज़र में उनको नहीं करनी चाहिए, उनकी नज़र में उनके प्रोफेशन का हिस्सा है, उनको करनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दो लोग ऐसे भी हों जो डिफरेंट प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हों, ठीक है, डिफरेंट एनवायरनमेंट से ताल्लुक़ रखते हों, डिफरेंट कल्चर से ताल्लुक़ रखते हों। तो जो अपने कल्चर में जो पल के बड़ा हो गया ना कैप्रिकॉर्न, और एक कॉन्फिडेंस के साथ वो आपको दिख रहा है, उसके पास ऐसी जॉब है, उसका करियर है, वो अपने करियर पे वर्क कर रहा है, आप उसकी सोच चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप उसके साथ चुप होकर बैठेंगे तो वो आपसे बोर हो जाएगा, वो दूसरी कंपनी ढूंढेगा। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग आपको खुद बनानी पड़ेगी कि उनको किस टाइप का पार्टनर चाहिए। दैट्स इट। यहाँ पे मैं उस पर्सन में कोई चेंज आते हुए नहीं देख रही। हाँ, ये है कि वो पर्सन आपको फ्रेंड रखना चाहता है, वो ये बात समझता है कि आप उनकी केयर करते हैं। एक चीज़ है कि आपका पार्टनर ये बात समझता है कैप्रिकॉर्न कि आप उनकी केयर करते हैं। अगर आप केयर करते हैं तो ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है, आपको छोड़ना भी नहीं चाहता ये। लेकिन लव या कमिटमेंट वो लेवल मुझे दिख नहीं रहा जो होता है। तो कमिटमेंट तो फ़िलहाल नहीं दिख रही कि आपसे ये पर्सन करना चाहता है। बाकी जो है प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। मगर मैं आपको कैप्रिकॉर्न, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपकी जब रीडिंग करती हूँ मुझे यहाँ पे दिखता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे भी वर्क नहीं करते। अब मैं ऐसी मिसाल दे रही हूँ बहुत आम सी, कि अगर आपने अपने पर्सन से कभी कहा और आपको फ़ील हुआ कि यार मेरा पर्सन जहाँ से गुज़रता है ना, जिसको कह सकते हैं कि फ़ील गुड, लुक गुड, स्मेल गुड, ठीक है ना, तो वो चीज़ आप में नहीं है, वो फ़ील करता। अब मैं हर किसी के लिए ये बात नहीं कह रही, उन लोगों के लिए कह रही हूँ स्पेशली जिनसे अपना पर्सन डील नहीं होता है। अगर आप वो बहुत ज़्यादा बोलता है ना और आप चुप रहते हैं, ठीक है, आप उनको नहीं हैंडल कर पा रहे, तो वो आपके साथ डेफिनेटली बोर होगा। आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अट्रैक्ट करना है अपने पार्टनर को तो आप अपने ऊपर वर्क करें कैप्रिकॉर्न। ये मैं हर किसी से नहीं कह रही हूँ, कुछ कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं, तो उनका पर्सन इतना नहीं बोलता है, तो भी उस पर्सन को आप अट्रैक्ट नहीं करते। तो सोचें आपको वर्क कहाँ करना है। अगर आप इन बातों पे गौर करेंगे, आप एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाएंगे और ये रीडिंग आपके काम आएगी, ठीक है। तो अच्छा क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी पर कोई प्लानिंग, लॉन्ग डिस्टेंस जॉब के लिए कोई प्लानिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी। बहन भाइयों के साथ, फैमिली के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। जो भी मौका मिला है पास्ट में आपको किसी से मिलने का, वो आपने गंवा दिया है, तो दोबारा मिलना हो तो प्लानिंग करके मिलिएगा। वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, लव रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, कोई नया रिश्ता बनाने के लिए, इन लॉज से मिलना हो सकता है। तो वो आप ना बात करें, अपने आप से भी पूछें आप अपने अंदर क्या ऐसा चेंज लेके आए हैं कि आपसे आपका पार्टनर अट्रैक्ट हो।
तो आई होप रीडिंग आपको पसंद आएगी, आपको हेल्प करेगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।